Hello bachcho, let's see this question. The question says identify the incorrect statements with respect to CO. So option A, it combines with water to give carbonic acid. Option B, it combines with hemoglobin of the blood. Option C, it is a powerful oxidizing agent. And option C, CO is weak filled ligand. So हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. So let's them see one by one. In first statement, it is saying it combines with water to give carbonic acid. Now let's see what happens when carbon monoxide reacts with water. When carbon monoxide reacts with water, it gives carbon dioxide and H2O. Okay, this is what? This is carbon dioxide, not carbonic acid. ठीक है, तो इसका मतलब जब कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, कार्बोनिक एसिड नहीं बनाती. इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. इट सेज इट कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड. ओके, सो देखो हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है ब्लड में, ब्लड का जो हेमोग्लोबिन होता है उसके अंदर होता है, इट कंटेन्स आयरन एंड कोबाल्ट. ठीक है, इसमें क्या होता है? आयरन एंड कोबाल्ट होता है. तो ये जो आयरन और कोबाल्ट होता है ये रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है. और हमें क्या देता है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. Now let's see the next. In next statement it is saying it is a powerful oxidizing agent. इसमें ये कह रहा है that it's a powerful oxidizing agent. देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होती, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होती है. ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होती है. रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स व्हाट? दैट रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ. सो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो खुद को ऑक्सीडाइज करती है CO2 में. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होती है और खुद को CO2 में कन्वर्ट करती है. तो ये कैसी है? पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो मतलब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है. नाउ लास्ट इट इज सेइंग दैट CO is a weak filled ligand. It is saying is weak filled ligand. Is weak filled ligand. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बिकॉज CO वीक फील्ड लिगेंड नहीं होती. इनफैक्ट CO क्या है? इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. CO कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है. ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स इन पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में मदद करती है. तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है वो पेयरिंग करवाती है, जो वीक फील्ड लिगेंड होती है वो पेयरिंग नहीं करवाती. तो वो क्या करती है? वो किस में करवाती है? तो मतलब जो हमारी CO है वो कैसी है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बिकॉज इट हेल्प्स इन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. अब देखो हमें क्या बताना है? हमें इसमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना. तो देखो जो हमारी A है ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा A ऑप्शन भी राइट हुआ. जो B स्टेटमेंट है ये राइट स्टेटमेंट है बिकॉज ये हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. और जो C है ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हुआ. जो D है ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इज ऑप्शन A, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.